दोस्तों, जब से मुकुल देव की मौत की खबर सामने आई है, तब से पूरा देश सकते में है। एक वक्त था जब मुकुल देव का नाम पर्दे पर आते ही तालियां बज उठती थीं। उनकी मुकुल देव की मुस्कान लाखों दिलों को दीवाना बना देती थी और उनका अंदाज इंडस्ट्री में एक ताजगी ले आता था। लेकिन आज वही मुकुल देव हमेशा के लिए खामोश हो गए हैं और इस खामोशी के पीछे छिपा है एक ऐसा राज जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ हेल्थ इशू का नहीं था, ना ही ये कोई करियर फेलियर की कहानी थी, बल्कि इस मौत के पीछे जो बात सामने आई है वो तो किसी ने सोची भी नहीं थी। दरअसल मुकुल देव के भाई राहुल देव ने जब मीडिया के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उनके मुताबिक मुकुल की मौत की वजह उनकी खुद की बेटी ही है। जी हाँ, मुकुल देव की बेटी सिया, जिनके साथ उनका रिश्ता बीते कुछ सालों से बेहद ठंडा हो चुका था, उन्हीं के नाम से अब सवाल उठने लगे हैं और सोशल मीडिया पर लोग ये पूछने लगे हैं कि क्या वाकई मुकुल देव की मौत के पीछे उनकी अपनी संतान का कोई हाथ है। अब ये सवाल जितना चौंकाने वाला है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि राहुल देव ने सीधे तौर पर किसी पर उंगली नहीं उठाई, लेकिन जो इंडिकेशन उन्होंने दिए वो इतने तीखे थे कि सुनने वालों की रूह तक कांप गई। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको मुकुल देव की जिंदगी के उन पन्नों से रूबरू करवाते हैं जो कभी किसी को दिखाए नहीं गए। उन अधूरी बातों को सामने लाते हैं जिन्हें जानना हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो कभी मुकुल को अपना पसंदीदा एक्टर मानता था। दोस्तों, मुकुल देव की ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई की और फिर एयरफोर्स की ट्रेनिंग लेकर पायलट बनने की तरफ बढ़े। लेकिन किस्मत ने उन्हें फिल्मों की दुनिया में ला खड़ा किया। साल 1996 में उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म दस्तक से डेब्यू किया और पहली ही फिल्म में उन्होंने जो इम्पैक्ट छोड़ा वो उन्हें रातों रात पॉपुलर बना गया। लोग उनकी आंखों की गहराई और एक्टिंग की ईमानदारी की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन असली जंग तो अब शुरू होनी थी, क्योंकि बॉलीवुड में टिके रहना उतना ही मुश्किल है जितना एक तूफान के बीच कश्ती संभालना। मुकुल ने कई हिट फिल्में की, सन ऑफ, सरदार, यमला पगला दीवाना, जय हो जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये सब साइड रोल थे जो धीरे धीरे उनके करियर को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने टीवी में भी एंट्री ली, कहानियां घर घर की और कहीं दिया जले कहीं जिया जैसे सीरियलों में काम किया। लेकिन वहां भी जो स्टारडम उन्होंने सोचा था वो नहीं मिला। और फिर आया एक ऐसा वक्त जब काम मिलने बंद हो गए थे, कॉल्स आनी बंद हो गई थी और मुकुल खुद को जैसे बेकार महसूस करने लगे थे। उनके दोस्त बताते हैं कि एक वक्त था जब मुकुल हर पार्टी की जान होते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो हर पार्टी से दूर हो गए, हर बातचीत से दूर हो गए और सबसे दूर हो गए खुद से भी। जहां वो एक तरफ अपने फिल्मी करियर से झुंझ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके पर्सनल लाइफ में भी काफी उथल पुथल चल रही थी। आपको बता दें कि उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगा जब साल 2005 में उनकी पत्नी शिल्पा देव भी उन्हें छोड़कर चली गईं और बेटी सिया को भी अपने साथ ले गईं। अब इन दोनों के जाने के बाद मुकुल और डिप्रेशन में चले गए। मुकुल ये बात कभी खुलकर नहीं बोले, लेकिन उनके करीबी बताते हैं कि ये उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। एक पिता अपनी बेटी से दूर रहे, इससे बड़ा दर्द शायद ही कोई हो, और मुकुल इस दर्द को चुपचाप झेलते रहे, किसी से कुछ नहीं कहा। और जब इन सब के बीच साल 2019 में उनकी माँ की मौत हुई तो उन्हें फील होने लगा कि अब उनका अंदर का आखिरी सहारा भी चला गया। वो माँ से बहुत जुड़े हुए थे और कहते हैं ना कि माँ का जाना इंसान को अंदर से तोड़ देता है। मुकुल भी ठीक उसी तरह टूट गए। माँ के जाने के बाद उन्होंने खुद से दूरी बना ली। वो अपने दोस्तों का फोन भी नहीं उठाते और न ही किसी से मिलते थे। और अब जब विंदु दारा सिंह, जो कि उनके सबसे अच्छे दोस्त थे, जब उन्होंने बताया कि मुकुल एक वक्त खाना पीना तक छोड़ दिया था, तब जाकर लोगों को समझ आया कि ये इंसान बाहर से भले शांत था, लेकिन अंदर से कितना बिखर गया था। उनके भाई राहुल देव ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि मुकुल की मौत की वजह सिर्फ मेडिकल नहीं थी बल्कि मानसिक थी। उन्होंने कहा कि मुकुल ने खुद को खो दिया था। वो खुद को उस मुकाम पर देख ही नहीं पा रहे थे जहां कभी उन्होंने अपने लिए सपने देखे थे। और जब एक इंसान के पास सपने भी न बचे तो फिर वो जीता कैसे है, ये वही समझ सकता है जो मुकुल जैसी हालत से गुजरा हो। राहुल ने बताया कि मुकुल बहुत सेंसिटिव इंसान थे और उन्हें बहुत जल्दी बातों का असर होता था। वो चीजें दिल पर ले लेते थे और फिर उनसे निकल नहीं पाते थे। और जब उनके लाइफ में उनकी बेटी और माँ गईं तो मुकुल पूरी तरह से टूट गए। उस दिन के बाद से उन्होंने खुद को बंद कर लिया था। उनके फोन में एक भी नया कॉन्टैक्ट नहीं जुड़ा था और पुराने कॉन्टैक्ट से भी बात बंद हो गई थी। विंदु दारा सिंह ने भी एक इंटरव्यू में बताया कि मुकुल बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो जैसे गुम हो गए थे, किसी से बात नहीं करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने खाना पीना भी कम कर दिया था। वो एक कोने में बैठे रहते थे और बस पुरानी बातें याद करते रहते थे। उन्होंने कहा कि जब इंसान की दुनिया से माँ, पत्नी और बेटी जैसी शख्सियत चली जाए तो जिंदगी में जो खालीपन आता है उसे कोई नहीं भर सकता, कोई नहीं भर। उनकी बेटी सिया, जो अब टीनेज में है, वो भी अपने पापा से दूर थी
और मुकुल इस दूरी को भी बहुत महसूस करते थे। वो कई बार दोस्तों से कहते थे कि काश मैं उसे एक बार गले से लगा पाऊं, लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि वो मुलाकातें भी सिर्फ ख्वाब बनकर रह गईं। मुकुल के दोस्तों ने ये भी बताया कि उन्होंने कई बार कोशिश की कि मुकुल वापस लोगों से मिलें, एक्टिंग करें, शूटिंग शुरू करें, लेकिन मुकुल कहते थे कि अब कुछ करने का मन नहीं है। वो हर चीज में बोरियत महसूस करने लगे थे। उनकी आखिरी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 थी, जो कि 15 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली है, जिसमें इस फिल्म में उन्होंने एक छोटी लेकिन दमदार भूमिका निभाई है। इस फिल्म में उनके डायलॉग्स पर सेट पर तालियां भी बजी थीं, लेकिन मुकुल इस तारीफ को भी स्वीकार नहीं कर पाए। उन्हें लगता था कि अब लोग सिर्फ सहानुभूति दिखा रहे हैं, हकीकत में कोई परवाह नहीं करता। मुकुल देव की मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक्टर्स, डायरेक्टर्स और फैंस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने एक जेंटलमैन खो दिया। कई लोगों ने कहा कि मुकुल जैसा नेक दिल इंसान इंडस्ट्री में बहुत कम होता है। लेकिन सवाल ये है कि जब वो जिंदा थे तब क्यों किसी ने ये सब महसूस नहीं किया? क्यों कोई उनके अकेलेपन को नहीं समझ पाया? क्या इंडस्ट्री में काम ना मिलना किसी को इतना अकेला कर सकता है कि वो जीने की इच्छा ही छोड़ दे? क्या सिर्फ एक्टर होना ही सब कुछ है? क्या इंसान के तौर पर उसकी जरूरतों, उसकी भावनाओं को कोई नहीं देखता? राहुल देव ने भी यही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुकुल की मौत हमें एक आईना दिखा गई है कि हम कितने खुद में गुम हैं और अपने आसपास क्या हो रहा है ये देखने की फुर्सत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मुकुल ने शायद मदद मांगी होती तो आज वो जिंदा होते, लेकिन वो इतने टूट चुके थे कि अब उन्हें भरोसा ही नहीं था कि कोई उनकी मदद करेगा। उनकी मौत के बाद जब उनकी बॉडी मिली तो वो बिल्कुल शांत थी, जैसे कोई गहरी नींद में हो। आसपास कोई शोर नहीं था, कोई हलचल नहीं थी, बस एक सन्नाटा था जिसने सब कुछ कह दिया। उनके घर में अब सिर्फ कुछ यादें बची हैं, दीवारों पर लगी तस्वीरें और उनके लिखे कुछ पुराने डायलॉग्स जो उन्होंने कभी एक डायरी में नोट किए थे। उनकी माँ की फोटो जिसके नीचे एक दिया हमेशा जलता था, अब उसके सामने एक और तस्वीर रख दी गई है, मुकुल की तस्वीर। उनके बहुत से दोस्तों ने अब सोशल मीडिया पर मेंटल हेल्थ को लेकर बातें शुरू की हैं। कई लोग कह रहे हैं कि हमें अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए, उनसे मिलते रहना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम ये सब तब करते हैं जब वाकई किसी को जरूरत हो या तब जब वो चला जाए? मुकुल देव की मौत एक झटका नहीं बल्कि एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से बिखरे हुए हैं, जो दिखते तो सबके बीच हैं लेकिन महसूस करते हैं खुद को बिल्कुल अकेला। उनकी कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है बल्कि हर उस इंसान की है जो दुनिया को खुश दिखाने की कोशिश में खुद को खो देता है, जो रिश्तों की भीड़ में भी अकेलापन महसूस करता है और जो कभी किसी को कुछ कह नहीं पाता। आज जब हम मुकुल देव को याद करते हैं तो उनके चेहरे की मुस्कान आंखों के सामने आती है, उनके डायलॉग्स, उनकी फिल्मों के सीन याद आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा याद आता है वो दर्द जो उन्होंने चुपचाप सहा। उनकी आखिरी इच्छा क्या थी किसी को नहीं पता, लेकिन अगर वो आज कहीं हमें देख रहे होंगे तो शायद यही कह रहे होंगे कि अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान है तो ये मत समझो कि वो खुश है, कभी किसी के दिल को पढ़ने की कोशिश करो, शायद किसी की जान बच जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना, आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।